हेलो एवरीवन। नाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। अब आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है बूलियन एक्सप्रेशन का मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करते हुए। तो ध्यान से इस कंसेप्ट को सीखेंगे और काम करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन फॉर्मेट से समझते हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है जहाँ पर आपको सिंपल कॉम्बिनेशन सर्किट बनाना है बूलियन फंक्शन को यूज़ करके, है ना। अगर ऐसे बोल दे और आपको क्वेश्चन दे दे एफ ऑफ ए बी सी और ये डी दे दिया, इक्वल टू बोलेगा समीशन ऑफ एम, जैसे सॉफ्ट फॉर्म की बोल लिया 1 3 5 6 9 1 3 5 6 9 11 13 और 15 11 13 और ये क्या दे दिया 15, ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। जो जो नंबर गिवन है उनको कनेक्ट करना है। देखना कैसे बनता है। सबसे पहले पूरा का पूरा एक मल्टीप्लेक्सर बना लो जिसके अंदर आपको 8 इनपुट लेने, मतलब 15 लेने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये कितना 15, ये पूरे ले लिए। यहाँ पर लिख देना आई नॉट पहले वाले को, दूसरे वाले को लिख देना I1, तीसरे वाले को लिख देना I2, चौथे वाले को लिख देना I3, फिर I4, फिर I5, देन I6, I7 ये इनपुट के लिए, फिर I8, फिर I9, फिर I10, I11, I12, I13, I14 और फिर I15। हो गए ऑटोमेटिकली 14 तक, 15 तक I15। ठीक है। अब आपको बोला क्या है क्वेश्चन में, देखो 1 3 5 6 9 11, तो 1 3 5 6 9 और 11, इन सबको आपने लॉजिक 0 के साथ कर दिया। इन सबको आपने लॉजिक 1 के साथ कर दिया। 1 लॉजिक के साथ आपने इनको सबको क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। ठीक है। और बाकी को आपने फिर 0 से कनेक्ट कर देंगे। बाकी क्या कर देंगे, 0 से कनेक्ट कर देंगे। जो बच गए हैं आपके वो सारे के सारे किससे कनेक्टेड हो जाएंगे, आपके 0 जो बचे कुचे हैं ना उन सबको 0 से कनेक्ट कर देना। ये जो भी बच गए हैं रिमेनिंग जितने भी बच जाएंगे ना उन सबको, ये 10 12 ये और ये सारे के सारे आपके कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है। कितनी सिलेक्शन लाइन लेनी है, 4 1 2 3 4 सिलेक्शन लाइन, और ये आउटपुट ले लेना है। आउटपुट हो जाएगा आपका y और यहाँ पे हो जाएगा ABCD, ABC और AD, ये सिलेक्शन लाइन्स हो गई, ये बन गया। इसको आप इम्प्लीमेंटेशन कहते हो नॉर्मल। अब आपने इसके अंदर कोई मल्टीप्लेक्सर वगैरह यूज़ नहीं किया। अब अगर मल्टीप्लेक्सर यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। जैसे क्वेश्चन बोलेगा इम्प्लीमेंट बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, इम्प्लीमेंट बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करके आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। क्वेश्चन है आपके पास एफ ऑफ A B C और ये कितना D आपका क्वेश्चन है। समीशन ऑफ M है ना, 0 1 2 5 8 13 12, 0 1 2 5 8 13 और ये कितना 14, ये आपके पास गिवन है। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन फॉर्मेट होगा। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसको समझना बेटा। ठीक है। सबसे पहले आपको जितने भी नंबर गिवन हो उसको ये देख लेना है कितने इनपुट का है। अब यहाँ पर इनपुट पता लग रहे हैं आपको कितने, 4 इनपुट्स हैं। तो जितने 4 इनपुट्स के हिसाब से उनका हाफ कर लो, मतलब टोटल 16 का आधा कितना कर देंगे अपन, I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 और ये I7। इसमें मेरी सारी नंबरिंग आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी, नंबरिंग लिख दो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये कितना 15, ऐसे आपके सारे नंबर्स आ जाएंगे, है ना, आ जाएंगे। यहाँ पर लिख दोगे आप A, कोई भी लिख देना, A या B कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, उससे इनपुट लिखने हैं आपको A और A बार, जो भी लिखो उसके नीचे उसका कॉम्प्लीमेंट लिख देना। ठीक है। अब आपको को एक लाइन खींच देनी है और यहाँ पर वही चेम इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। ध्यान से समझना बेटा कैसे कर रहे हैं, बहुत ही इम्प्लीमेंटेशन आता ही एग्जाम में। क्या कह रहा है सुनो। अब मेरे पास जो नंबर है 0 है, जो नंबर है उसको सर्कल कर दो, 0 1 2 फिर 5 फिर 8 फिर 13 एंड देन क्या आ जाएगा 14।
ठीक है, ऐसे आप सर्कल कर दो। अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ सर्कल हैं तो आंसर होगा कितना 1। ऊपर वाले पे सर्कल है तो आंसर होगा कितना 1, उसके सामने वाला जो भी लोगे, ए लोगे या ए बार लोगे तो ए, ये लिया है तो ए, ये भी ए, यहाँ पर दोनों पे सर्कल नहीं है तो 0, दोनों पर सर्कल नहीं है तो 0, दोनों पर सर्कल है तो 1। नीचे वाले पे सर्कल होगा तो नीचे वाले के सामने वाला आंसर लेंगे, वो कौन सा है, ए बार। यहाँ से पार्टीशन कर दो ताकि तुम्हें 2 दिखाई दे, ए बार नीचे वाला है अब दोनों पे सर्कल नहीं है तो कितना 0। ठीक है, आ गया यहाँ तक। अब आपको सिर्फ इन से कनेक्ट करना है I0 से लेकर के I7 तक की चीज़ों को। I0 को 1 से, फिर A से, फिर A से, फिर 0, लाइक दिस, ऐसे कनेक्ट करना है। ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूँ, वही सेम वापस से वही बनेगा पूरा का पूरा, पर 8 × 1 का बन जाएगा। I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 और ये कितना हो गया I7। यहाँ पर लिख देना I0, ये I1, I2, I3, I4, I5, I6 और ये कितना I7। 8 है ना, तो कितनी सिलेक्शन लाइन होगी, 3 सिलेक्शन लाइन होगी। ए, ये बी, ये सी, 3 सिलेक्शन, एक आउटपुट होगा, आउटपुट को बोल दिया ये। ठीक है, अब पहले वाले I0 का आंसर कितना आ रहा है 1, तो पहले वाले I0 का आंसर कितना लिख दोगे 1, तो यहाँ से 1 के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। फिर I1 और I2 का है ए, I1 का भी ए है और I2 का भी ए है, तो इन दोनों को बांध देना एक साथ और दोनों को क्या दे देना, ए दे देना। तीसरे वाले का आंसर क्या है 0 0, I3 और I4 का 0 0 है, I3 I4 का 0 0, तो बेटा वही सेम कॉम्प्लीमेंट लगा दो। I1 में कॉम्प्लीमेंट लगा करके यहाँ भेज देना, I3 और I4 को दोनों को बांध देना, तो ये क्या हो गया आपका 0 आ जाएगा। यहाँ भी 0 आ गया और यहाँ भी कितना आ गया 0 आ गया। फिर I5 के अंदर कितना करना है 1 करना है, तो फिर वापस से 1 वाली लाइन ले लेना, 1 वाली लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करना, ये रही 1 वाली, इसको ही बांध देना, इसके साथ एक्सटेंड कर देना। I6 के अंदर ए बार और फिर 0, I6 में ए बार और फिर 0, फिर ए बार की लाइन ले लेना, ए बार की लाइन ये रही I6 की ए बार की लाइन, और I7 में फिर से कितना है 0 है, तो 0 की लाइन लेकर के आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो। I6 में कितना था, सॉरी ए बार था, ओहो इसके साथ नहीं जोड़ना, I6 में ए बार के साथ जोड़ना है। वेट अ मिनट, ये वाली लाइन तो हमारी नॉर्मल थी, I6 में ए बार करना है तो ए का कॉम्प्लीमेंट कर लो इन्वर्टर लगा करके और उसको I6 से जोड़ दो। ठीक है, और I7 में तो फिर से वही 0 ही करना है, तो फिर वही 0 की लाइन ले लेंगे। 0 की लाइन कौन सी है, ये रेड वाली 0 की लाइन है, तो 0 के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने 8 × 1 का क्या बना दिया, मक्स तैयार कर दिया है बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। ऐसे ही आपको सारे के सारे करने हैं जो भी होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन, अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, शो डैट हाउ अ 2:1 मल्टीप्लेक्सर कैन बी इम्प्लीमेंटेड अ हाफ एडर। हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करने, अब यहाँ से तुम्हें हाफ एडर की वो पिक्चर समझ में आनी चाहिए बेटा, हाफ एडर का कैसे बनता है। तो सबसे पहले हाफ एडर की ट्रुथ टेबल लिखना, एस बी सम और कितना कैरी, वही सेम 0 0 0 1 1 0 और ये कितना 1 1, सम कितना है 0, कैरी कितनी आएगी 0, सम कितना आएगा 1, कैरी कितनी आएगी 0, सम कितना आएगा 1, कैरी कितनी 0, 1 और 1 को ऐड करते हो सम 0 और कैरी कितनी आती है 1। ये तो आपकी बन गई क्या, ट्रुथ टेबल किसकी, हाफ एडर की। अब हाफ एडर की ट्रुथ बन गई तो इसके अंदर s = कितना आ गया, जहाँ जहाँ पर 1 आ रहा है वो ले लो, ये दोनों पोजीशन यानी 0 1 और ये कितना 2, तो 1 और 2 पे 1 आ रहा है। c का k मैप बनाएंगे, समीशन ऑफ m 0 1 2 और ये 3 पर, तो समीशन ऑफ m कितना हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, तो s की आ गया और कैरी का आ गया। अब आपको इसको यूज़ करना है और काम करना है। तो ध्यान से देखना इसको मल्टीप्लेक्सर से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब 1 और 2 पे आ रहा है, तो यानी यहाँ पर वही I0 और I1 दो ले लेंगे अपन, 2 ले लिए, दोनों को लेने के बाद ये b बार, a ले लो चाहे b ले लो, एक ही बात है, b बार और b ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने बताया था तुम्हें, यहाँ आगे कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हो। b बार और ये कितना ले लिया b, गिनती लिख लो 0 1 2 और ये कितना 3 लिख लिया। अब किस पे सर्कल करना है, 1 और 2 पे सर्कल करना है, तो 1 पे सर्कल और 2 पे सर्कल, दोनों पे सर्कल है तो 1, दोनों पे सर्कल नहीं है तो कितना 0, मैंने सही तो लिखा है ना, 0 1 2 और 3, 1 और 2 पे, सॉरी मैंने गलत यहाँ बना दिया क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, 1 और 3 यहाँ बना दिया अपन ने। वेट अ मिनट, गिनती लिख ली 0 1 2 और ये कितना 3, किस पे है, सम के किस पे आ रहा है 1 और 2 पे आ रहा है ना, तो 1 पे सर्कल और 2 पे सर्कल कर दिया।
ठीक है, ऊपर वाले पे सर्कल है तो बी बार आंसर, और नीचे वाले पे सर्कल है तो कितना, बी आंसर। तो आई नॉट और आई वन हो गए। ये सम का बना दिया आपने। अब कैरी का बनाओगे तो कैरी का भी ऐसे बनाओगे, बिल्कुल सिमिलर, वही आई नॉट और वही आपको यहाँ आई वन लेना है। ये आपका बी बार और ये आपका कितना, बी, बी बार और ये कितना, बी, वही गिनती लिख लोगे, 0 1 2 और ये कितना, 3 लिख लिया, नहीं लिख लिया। अब किस पे सर्कल करना है, कैरी के अंदर सिर्फ 3 पे सर्कल करना है तो 3 पे सर्कल, नीचे वाले पे सर्कल है तो बी, दोनों पे सर्कल नहीं है तो कितना, 0। ठीक है, अब मुझे इनको इम्प्लीमेंट करना रह जाएगा। ध्यान से देखना कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। वही बनाओगे वापस से 2 × 1 का, 2 × 1 मक्स आपने यहाँ पर मक्स तैयार कर दिया। एक और 2 × 1 का मक्स यहाँ पर बना दोगे, ये 2 × 1 का मक्स बना दिया। एक सिलेक्शन लाइन, एक आउटपुट, ये आउटपुट होगा सम का, ये आउटपुट होगा कैरी का। यहाँ से आप वही बी भेज दोगे, ये बी भेज दिया आई नोट के साथ, ये इसको आई नोट मान लेना, आई नोट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। पहला वाला तो बी के साथ है और दूसरा वाला बी बार के साथ है, तो इसका क्या ले लेना, इम्प्लीमेंट ले लेना, बी बार के साथ यहाँ भेज देना, ये हो गया आई वन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से आप 0 भेज दोगे, ये कितना आई नोट, और यहाँ पर आई थ्री भेज दोगे तो ये कितना हो गया आपका आई थ्री, सॉरी आई वन हो गया ना, आई टू यहाँ भेज देना और आई थ्री यहाँ भेज देना। ये आपका इम्प्लीमेंटेशन हो गया। किसके थ्रू हुआ ये, हाँ मल्टीप्लेक्सर के थ्रू। किसको किया आपने, 2:1 मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करके हाफ एडर तैयार कर लिया। इस हिसाब से आपको चीज़ें करनी, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना। वैसे तो करते नहीं हो तुम लोग, सब करा करो बेटा, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। इम्प्लीमेंटेशन करना है A B C और ये D करके मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करना कि ये कर लिया है सर, कैसा है, सही है कि गलत है, इससे कॉन्फिडेंस आएगा। 0 1 3 4 8 9 और ये कितना 15, इसको इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर के थ्रू वही टेबल बना करके काम करना है बेटा। एक दूसरा क्वेश्चन वही समीशन ABCD है, समीशन 0 1 2 5 8 0 1 2 5 8 13 और 14, 13 और ये 14, इन दोनों क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट करके मुझे व्हाट्सअप करना। ये इम्प्लीमेंटेशन कहलाएगा किसका, मल्टीप्लेक्सर का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है एग्जाम में। एक इम्प्लीमेंटेशन 8 नंबर का करना कितना आसान है, प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा।